सुधांशु जी ने कहा, मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, कि हम देश को विकास के पथ पर ले जाना चाहते हैं। विकास के पथ के जो निश्चित पैटर्न है, अगर उस पैटर्न से आप उतरेंगे तो आप विकास के पथ पर नहीं जा सकते। दुनिया का इतिहास गवाह है, दुनिया का अध्ययन कीजिए। जो देश पंथ निरपेक्षता के रास्ते पे, लोकतंत्र के रास्ते पे, संविधान के रास्ते पे चले, उन्हीं का विकास हुआ है। जो देश धार्मिक कट्टरता के रास्ते पे चले, वो आज बर्बाद हैं। सही बात। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे सीरिया हो, चाहे इराक हो, चाहे ईरान हो। हमारे पड़ोस में नेपाल हिंदू राष्ट्र था, उसे वापस संविधान के रास्ते पर आना पड़ा, क्योंकि वो समझ गए कि हम हिंदू राष्ट्र के या धार्मिक कट्टरता के रास्ते पर चलकर विकास नहीं कर सकते। दो बात। तीसरी बात, जब नेहरू देश की आजादी के लिए अंग्रेजों की जेल में पड़े थे, तब इनके जो वो थे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो मुस्लिम लीग के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार चला रहे थे। गलत है। क्या बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री नहीं? फजरुल हक की प्रजाकर्षक पार्टी, फजरुल हक 1946 में ज्वाइन किया मुस्लिम लीग। सर मुझे बोलना है, प्लीज मुझे बोलना। बोलिए। इसलिए क्योंकि उस समय आरएसएस, उस समय हिंदू महासभा, जनसंघ तो बाद में बना देश की आजादी के बाद, ये अंग्रेजों के साथ थे, आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे। तो इन्हें कोई हक ही नहीं था देश की नीतियां तय करने का। जिन लोगों ने देश की लड़ाई लड़ी आजादी की, जिन्होंने जेलें काटी, कुर्बानियां दी, उन्होंने ये नीति तय की, उन्होंने संविधान तय किया कि भारत पंथ निरपेक्षता के रास्ते पर चलेगा। यहां जाति धर्म के नाम पर कोई भेद नहीं होगा, यहां कानून सबसे ऊपर होगा, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा। ये नीतियां उन्होंने तय की। आज नेहरू जी की मौत के 62 साल बाद हम नेहरू पर आरोप लगाने लगे और ये इतिहास से ऐसी ऐसी चीजें उखाड़ कर लाने लगे जिनसे वैमनस्य बढ़ता हो, जिनसे सांप्रदायिकता बढ़ती हो, तो ये कोई समझदारी का काम नहीं है। अगर हम आज नेहरू से पूछ रहे हैं कि सोमनाथ में क्यों नहीं सरकारी धन खर्च किया, तो क्या आज के 50 साल बाद हम मोदी से पूछ पाएंगे कि राम मंदिर में सरकारी पैसा क्यों नहीं लगाया, एक भी रुपया क्यों नहीं लगाया? एक पक्ष। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जब सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ, उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगर नेहरू चाहते तो पुनरुद्धार नहीं होता। यह आरोप लगाना गलत है कि नेहरू सोमनाथ के विरोध में थे। जब नेहरू जी नहीं रहे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि एक सूर्य अस्त हो गया, अब तो तारों की रोशनी का सहारा लेना पड़ेगा। आम आदमी की आंखों की रोशनी चली गई। उन्होंने कहा कि ये अब गीत गूंगा हो गया। इस तरह के उद्गार की भारत मां का सबसे प्यारा राजकुमार चला गया। जिन नेहरू जी के लिए अटल बिहारी ने ये शब्द इस्तेमाल किए, आज उन नेहरू को यूं कटघरे में खड़ा किया जाता है हर कुछ दिनों में, जैसे वो देश के सबसे बड़े विलेन रहे हो। तौबा तौबा तौबा।